इंदौर में हेलमेट को लेकर लगाए गए एक जनहित याचिका पर मंगलवार को माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। याचिका में सिर्फ हेलमेट ही नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर बिंदुओं पर चर्चा की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता रितेश इनानी ने कोर्ट के समक्ष विस्तार से अपनी बात रखी। दरअसल इंदौर शहर में पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए थे कि हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दिए जाए। इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता रितेश इनानी का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट न पहनने पर पहले से ही दंडात्मक प्रावधान है। ऐसे में पेट्रोल न देने का आदेश अनुचित है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि हेलमेट की अनिवार्यता अपनी जगह सही है, लेकिन सड़क सुरक्षा केवल हेलमेट तक सीमित नहीं होनी चाहिए। कमेटी रिपोर्ट में ब्लैक स्पॉट्स, सड़क के गड्ढे, अंधे मोड़ और अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग जैसे मुद्दों को भी उठाया गया है, लेकिन इन पहलुओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। ईरानी का कहना है कि याचिका जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखकर लगाई गई है और जो भी फैसला आएगा वह आम नागरिकों के हित में ही होगा। हेलमेट 30 जुलाई को जो एक कलेक्टर इंदौर द्वारा आदेश निकाला गया था कि किसी भी इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत अगर जो भी पेट्रोल पंप पे कोई दोपहिया वाहन चालक पेट्रोल भराने जाएंगे तो उनको बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं बनेगा। उस आदेश के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में उसकी सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान हमारी ओर से तर्क रखे गए कि कलेक्टर ने एकाएक जो आदेश निकाला है वो गलत निकाला है। हेलमेट पहनने को लेकर ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट में कानून बना हुआ है, जिसके तहत शहर में कहीं भी जाते हो अगर जब चेकिंग होती है तो हेलमेट को लेकर चालान बनाया जा सकता है। इसी मुद्दे को लेकर बहस हुई और अगर हेलमेट पहनवाना भी है सरकार को तो हमने बोला है कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेके, तो आप उस प्रोग्राम के तहत लोगों को समझाइए दें, फिर उसके बाद ऐसा कोई नियम लागू करें। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने स्वयं अपनी ओर से ये कहा कि रोज़मर्रा में लोग मर रहे हैं, आपको इनके आंकड़ों की जानकारी नहीं। मैंने कहा साहब इस आदेश में ऐसा कोई आंकड़े नहीं बताए गए, और अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो शहर के मध्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बाईपास में हो रहा है। कोर्ट ने ये भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी आई थी, उन्होंने सब निर्णय लिया। तो मैंने अपने तर्क में बोला कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी के जो भी आए थे न्यायाधीश महोदय, उन्होंने 29 तारीख को शहर में ऑर्डर कर शहर में घुमा और उसके बाद जो कलेक्टर साहब और कमेटी के लोगों को बताया कि जो ब्लैक स्पॉट है, आपके गड्ढे हैं, सड़क सुधारना है, रेड लाइट्स जो लाइटिंग है वो सही नहीं, आपकी चौराहे की आपको लेफ्ट टर्न राइट टर्न सही बनाना है और हेलमेट पहनवाना है। तो उन्होंने सबसे कमज़ोर कड़ी तो जो जनता पे लागू की जा सकती तो हेलमेट को लागू कर दिया, बाकी किसी पे भी काम नहीं की। जो भी निर्णय होगा शहर की जनता के हित में होगा, क्योंकि ये जो मैंने बहस करी थी और ये याचिका लगाई थी, इंदौर शहर के 10 से 15 लाख लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, उनके लिए लगाई थी। तो निश्चित तौर पर मैं आशान्वित हूँ कि शहर की जनता के हित में उचित निर्णय होगा। सामने वाले पक्ष ने कोई तर्क रखे अभी शासन की ओर से जो तर्क रखे गए तो वो उन्होंने आदेश के पक्ष में रखे कि आदेश हमने सही लागू करा, उस पक्ष में रखे गए थे। इसलिए कोर्ट ने ये बोला, बार बार फोटोग्राफ्स कुछ कोर्ट के पास से लोग 3 सवारी निकलते, मैंने कहा साहब उसमें प्रावधान है पुलिस को चालान बनाने का। कोर्ट ने फिर ये कहा कि हमारे पास इतनी पुलिस नहीं, इसलिए कलेक्टर ने आदेश जारी करा। मैंने कहा रोज़ रात को इंदौर शहर में पूरा पुलिस छावनी बना दिया जाता है, चौराहे चौराहे पे पुलिस रहती है, तो वो पुलिस दिन में भी चालान बना सकती है। जब रात को चेकिंग कर सकती है, पूरे इंदौर में 10 से 2 बजे तक आपातकाल लगा रहता है, इतनी चेकिंग होती है, तो वो काम दिन में भी कर सकती है हेलमेट की चेकिंग। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।